प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल मैंने एक वीडियो इस YouTube पर डाला था जिसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्तमान में हो रहे विरोध के बारे में कहा था कि कैसे समय उनका इस तरह का बन रहा है जहां उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दर्शकों, मैंने बहुत सारे वीडियो में आने वाले समय के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर आप लोगों के सामने रखी हैं, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये युग परिवर्तन का है और युग परिवर्तन कभी भी छोटे लेवल पर नहीं होता है। आज हैदराबाद के अंदर वहां के निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह का परिणाम आ रहा है ये सही मायने में भारत के एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश करता है। दर्शकों, 70 साल से ज्यादा समय से भारत के अंदर राजनीति जो होती आ रही है वो जातिगत होती आ रही है और जातियों के इर्द गिर्द ही भारतीय राजनीति का पूरा आपको रूपरेखा देखने को मिलती है। लेकिन 70 साल की राजनीति के अंदर बहुत बड़े ऐसे काम इस देश में हुए हैं जो वास्तव में इस जातिगत राजनीति के नीचे कहीं ना कहीं दब गए थे। राजनीतिक पार्टियों को यह लगता है कि शायद ध्रुवीकरण की राजनीति ही अब परवान चढ़ने वाली है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने जरूर रखूंगा। दर्शकों, सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जो मैं छोटा सा यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को मैं पैगाम दे रहा हूं कि वक्त आ गया है कि अपनी जमात को मजबूत करो। ये लोगों में ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। तुम अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब ये लोग उस जालिम को नहीं रोक सके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अब हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। अब तक तुमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, तुमने अब तक मनमोहन सिंह को अपना कायद माना, तुमने कल तक लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को अपना लीडर माना, तुमने कल तक कांग्रेसियों को समझा के रोक सकेंगे, बीजेपी को नहीं। अब तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको वक्त का सालार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर गली कूचों में एक अकबर, आसाद और मुमताज खां की तरह जयाले लोगों को बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। मगर याद रखो, डरना नहीं। 280 कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, मजे का मुकाबला होगा। देखना पार्लियामेंट जरूर तुम इंशाअल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन जालिमों से दिल खोल के मुकाबला कर सकूं। और हम कौन है मेरे नौजवानों? याद रखो, कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी का तस्वुर करबला से मिलता है कि खुद को खत्म कर देना, यह कामयाबी। हम खत्म हो जाएंगे मगर हक की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जमहूरी अंदाज में। दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को डरा करके वोट मांगा जाता है, कहीं आपके साथ अन्याय नहीं हो जाए। ये पार्टी आ गई तो आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, न जाने क्या क्या। और 70 साल की राजनीति में यही सब होता आ रहा है। लेकिन मैं अब आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखाता हूं, इसे भी आप बड़े ध्यान से देखिए। तो ये है कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद की भी मजम्मत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। क्या विरोध तक सीमित रहना चाहिए? क्या इस्लामिक दुनिया के भीतर से वो लोग सामने आए और इस टेरर से, इस आतंकवाद से न केवल केवल जो है इसका विरोध कर दें मुँह ज़बानी, बल्कि इसके खिलाफ जंग का ऐलान करें, लड़ाई लड़ें। अब इराक़ में यजीद जो बादशाह थे उनके खिलाफ उन्होंने सिर्फ जो है
अपने अल्फाजों से उन्होंने कोई जो है उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन साहब ने जंग का ऐलान किया, युद्ध छेड़ दिया और उसकी कीमत भी उनको जो चुकानी पड़ी। तो ऐसा जब तक नहीं होगा, केवल ये कह के कि नहीं 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 आतंकवाद से इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है, तब तक बात बनेगी नहीं। देखिए, आप बिल्कुल जिस तरीके से अभी मोहतरम ने और डॉक्टर साहब ने पूरे मसले की वजाहत की, हकीकत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुस्लिम संस्थान हैं, इदारे हैं या उलमा इकराम हैं, इन्होंने 70 सालों के अंदर मुस्लिम कौम को देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश की तरक्की के अंदर उनका क्या किरदार होना चाहिए इससे दूर रखा। आज़ादी से पहले की बातें करते हैं, आज़ादी की बात कोई नहीं करता है। आज़ादी के 70 सालों के बाद ये किसी सियासी पार्टी के पिछलग्गू बने रहे, उसके इशारे पर एजेंडे तय करते रहे, और जिस तरीके से उन्होंने चाहा इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप जब बोल रहे हैं। शायद किसी भी चैनल की डिबेट में इस तरीके की बात पहली बार सामने आ रही है जो आप कह रहे हैं। और इन्होंने जो है मुसलमानों को बहका कर, फुसला कर हर 10 साल के बाद नया एक एजेंडा लाए और इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि देश ये भी नहीं समझ सका कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है और ये कैसा देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसने सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों को, बाहर के धर्मों को जो है अपने यहाँ जगह दी है, और इसकी उन तमाम खूबियों को कभी नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हारा इस्लाम जो है वो वहाँ से चल रहा है और तुम्हारी जो है हमदर्दी जो होनी चाहिए फना के लिए होनी चाहिए। इसीलिए कि यहाँ का आम मुसलमान जो है आज वो ये नहीं तय कर सका कि जब मुझे खड़ा होना है, अपने देश के साथ खड़ा होना है या उस आदमी के साथ खड़ा होना है जो ह्यूस्टन में या जो है पेरिस में या लंदन में या पाकिस्तान में या लाहौर में या कराची के अंदर इस्लाम की बातें कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम के अंदर मुल्क से मोहब्बत का मुकम्मल एक चैप्टर है। मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब मुल्क से मोहब्बत ही नहीं होगी और मुल्क की मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा तो वो दुनिया में वो कहाँ खड़ा हो सकता है। यही वजह हुई कि हर जगह जहाँ भी कोई छोटा सा ग्रुप खड़ा हो गया, उसने 10, 20, 50 लोगों को मार दिया, तो कहीं ना कहीं दिली हमदर्दियाँ लोगों की उधर जुड़ी। और ये सारी की सारी गलतियाँ हमारे उन संगठनों की हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर पिछले 70 सालों से राज कर रहे थे। मौसम विभाग के वो बड़े माहिर हैं। अब जब 5 साल के बाद उन्हें महसूस हो गया है कि ये सरकार अब लंबी चलने वाली है, तो इस सरकार के भी इर्द गिर्द वो टहलने लगे हैं। और अब भी अगर हमने नहीं समझा और उन आस्तीन के सांपों को दोबारा पाल लिया, तो ये देश का मुसलमान जिस राह पे चल रहा है, जिस राह पे जा रहा है, तो ओवैसी जैसे लोग या मदनी जैसे लोग उसको दोबारा उसी राह पे ले जाएंगे कि जिस राह पर कई मुल्क जो है कि मुसलमान जो है अपनी जानें ज़ाय करके आत्मघाती बन के जो है वो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम संस्थाएं आगे आएं, इस्लाम की सही छवि पेश करें। आतंकवाद इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ ये अपनी जंगें लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की जंगें हैं, ज़मीनों की जंगें हैं, इस्लाम के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर लोगों को खड़ा करके दुनिया के मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं। अरब मुल्कों से, खाड़ी देशों से पैसा इकट्ठा करते हैं। कश्मीर में 70 सालों में क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी की जंग, एक गैर इस्लामी धारा की जंग। धारा 370 इस्लाम के खिलाफ है। उस जंग को इन्होंने इस्लाम के नाम पर लड़ा। नतीजा क्या हुआ कि अफसोस और शर्म की बात यह है कि 70 सालों में इस देश के अंदर जो मुसलमान रहता है, इनकी तंजीमों ने उस धारा 370 के खिलाफ या उन कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पे या बम्बई या हैदराबाद या किसी भी शहर के अंदर कोई एहतजाज नहीं किया। ये अपनी जिम्मेदारी को फरामोश करे हुए थे। और अब भी अगर ये सामने नहीं आते हैं, ये डबल पॉलिसी जो खेल रहे हैं, अखबारों में, मीडिया में मोदी जी के यहाँ जाकर बयान दे देते हैं और सड़कों पर या मुसलमानों के अंदर या मस्जिदों में या मोहल्लों में कोई इस पर काम नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए। अगर मुसलमान ने इस बात को नहीं समझा तो आने वाला कल गुजरे हुए कल से ज़्यादा खतरनाक है। ये वीडियो जो आपने दूसरा देखा, ये उस भारत की तस्वीर है जो 2022 के बाद में पूरे विश्व के सामने एक विश्व गुरु की भूमिका निभाने वाला है। दर्शकों, ये इस बात का संकेत है कि भारत का लोकतंत्र
अब परिपक्व हो चुका है। यहां झूठे वादे, झूठ, डरा करके वोट लेना, प्रलोभन देके वोट लेना, अब यहां पर यह नहीं चलने वाला है। और ये इस बात का पूरा पूरा संकेत हमें हैदराबाद चुनाव में जरूर मिल रहा है। यानी कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव वास्तव में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे इंडिया को देने वाला है। और जब मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखता हूं तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद आती है। किसी व्यक्ति ने एक लाइन को खींचा और लोगों से कहा कि इसे छोटा कर दो, तो 90% से ज्यादा लोग, या यूं कहूं कि 99% लोगों ने इरेजर लिया और उसे मिटाने की कोशिश की। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस लाइन के सामने एक और बड़ी लाइन खींची और कहा, अब देखिए ये लाइन छोटी हो गई है। दर्शकों, यही होता है सकारात्मक तरीके से परिस्थितियों का मुकाबला करना। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है वो इस तरह की है कि वो कभी भी विपक्ष को बातों का जवाब बातों से नहीं देते, बातों का जवाब काम से देते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपने काम के आधार पर इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उसको विपक्ष मिटाने की कोशिश करता है, विरोधी मिटाने की कोशिश करते हैं, और वो उतनी ही बड़ी लाइन उन विरोधियों के सामने वापस खड़ी कर देते हैं, जिससे उन विरोधियों की गई मेहनत बहुत छोटी नजर आती है। दर्शकों, होना भी यही चाहिए। व्यक्ति को जीवन के अंदर हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की कमी निकालने से कभी भी हमारी खूबियां नहीं बढ़ती हैं, बल्कि हमें अपनी खूबी का परिचय दे करके सामने वाले की कमी को, उसको दुनिया को दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस समय पर जो पिछले 7-8 साल की मैं अगर राजनीति की बात करूंगा तो यहां पर हुआ भी यही है। 6 साल लगभग हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बने हुए, और इन 6 सालों में उन्होंने हमेशा अपने काम के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि यहां पर जो काम करेगा जनता उसे चुनेगी, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। मुस्लिम बहुल इलाकों से भारतीय जनता पार्टी कब में आना इस बात का साफ साफ संकेत है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सही और गलत के अंदर फर्क करने में कामयाब रही है, और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में यह मैसेज देने में कामयाब रही है कि जो लोग आपके हित की बात करते थे, वास्तव में वो लोग केवल और केवल आपका उपयोग करते आए हैं। वास्तव में उन्होंने आपके लिए करना कुछ नहीं है। जबकि जिसे धूर विरोधी माना गया, उन्होंने ही ट्रिपल तलाक जैसे कानून को लाकर मुस्लिम महिलाओं की हिफाजत का काम किया है। और ये बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य ही भारत को आने वाले समय में एक बहुत बड़े विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित भी करेगा। और जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि 2022 के बाद भारत की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। टॉपिक बहुत बड़ा है दर्शकों, इसीलिए मैं कुछ और वीडियोस भी इस पर लेकर आऊंगा कि किस तरह से 2022 का वो दृश्य बन रहा है जिसमें राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है और भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत आज हैदराबाद के निगम चुनावों से आज हमें होती भी नजर आ रही है। दर्शकों, इसीलिए कहते हैं वक्त बहुत बड़ी चीज होती है और वक्त के आधार पर जो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करता है उन्हें सफलताएं भी मिलती हैं, चाहे फिर वो सफलताएं असंभव जैसी लगने वाली ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूं ये एक पॉजिटिव मैसेज था जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत छोटा सा प्रयास, छोटी सी सफलता, लेकिन आगामी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार करेगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि परिवर्तन जो वर्तमान में चल रहा है ये युग परिवर्तन है, कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।